रानी इकलौती बेटी थी, लाड़ प्यार में पली। कोरोना के 2 वर्ष पहले ही उसने अपने पसंद से अमर से शादी करी। ससुराल में भी गांव में अमर के चाचा चाची रहते थे, पर मम्मी पापा नहीं थे। रीना के मम्मी पापा घूमने कई बार उसके पास आए, पर कोरोना ने बारी बारी से 6 महीने बाद ही दोनों को छीन लिया। अब एकाएक पता चला घर में एक नया मेहमान आने वाला है। रीना ऑफिस के साथ अभी तक घर भी संभाल रही थी, दोनों एक साथ संभाल रही थी, पर अब उसे बहुत परेशानी हो रही थी। उन्होंने मजबूरी में रखी काम वाली, पर कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया बाहर के लोगों से काम लेना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी उधेड़-बुन में और उफा में 10 मेड के साथ 9 महीने गुजर गए। लगातार रीना ने 10 मेड बदली। घर में प्यारा सा बेटा श्रेयांश भी आ गया। अब रात दिन छोटे से को संभालने दोनों के काम भी डिस्टर्ब होने लगे। बच्चों को संभालते संभालते रीना को एक दिन याद करने लगी। पता है अमर, मम्मी पड़ोस की भाभी जी की छोटी बेबी को कितना प्यार से रखती थी। काश आज वो मेरे पास होती। आज मुझे घर में कोई बुजुर्ग की कमी बहुत खल रही है, क्योंकि मम्मी होती या आपकी मम्मी होती तो बच्चे को संभाल लेती। हाँ यार, बड़े लोगों का आशीर्वाद घर में होना ही चाहिए। काश हमारे यहाँ भी कोई होता। अरे एक बात याद आई, अक्सर रिपोर्टर मेरी सखी बता रही थी संक्रांति में वृद्धाश्रम गई थी। बहुत दुखी होकर कई वृद्धाएं अपने बेटे बहू की कहानी सुना रही थी। किसी के बेटे विदेश चले गए, किसी की बहू प्राइवेसी चाहती हैं, और भी बहुत कुछ। क्यों ना हम कल जाकर बात करें। लोग बच्चों को गोद लेते हैं, हम एक बुजुर्ग को सम्मान के साथ उनको घर लाएंगे। हम उन्हें अपनी माँ का दर्जा दें, एक नया रिश्ता कायम करें। पति पत्नी दोनों की माँ होंगी। दूसरे दिन सुबह ही अपने श्रेयांश को लेकर दोनों वृद्धाश्रम पहुँचे। सेक्रेटरी की आज्ञा से हर बुजुर्ग महिला से मिले। एक विमला जी तुरंत श्रेयांश को खिलाने लगी। मेरा पोता इसी की उम्र का है। थोड़ी देर उसने बात करके ही अमर और रीना ने उन्हें अपने घर लाने की मनाया। उन्हें और सबको आश्वासन दिया, हम आपका आदर सम्मान से घर ले आएंगे और आपको बहुत ही सम्मान और आदर करेंगे। हमारे घर में मेड कुक सब है, पर कोई बुजुर्ग नहीं है। आपका आशीर्वाद चाहिए। और दूसरे दिन रीना के घर में सत्यनारायण की कथा थी, जिसमें परिवार को एक माँ मिली थी। उस जश्न में वृद्ध आश्रम की हर एक महिला को बुलाया और हर एक महिला आई थी। इसलिए मित्रों, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, जैसे रीना ने और उसके पति अमर ने किया। खुद के ना होते हुए दूसरे माता पिता को अपना बनाया।